दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग 10th पास होंगे, 12th पास होंगे, ग्रेजुएट होंगे, मास्टर डिग्री पीएचडी किए होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश स्पेलिंग का प्रॉब्लम है तो आप सभी का मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में स्वागत है। दोस्तों, आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे मैं बहुत ही आसानी से स्पेलिंग लिखना सिखा रहा हूँ, वो भी 100% करेक्ट स्पेलिंग, वो भी गारंटी के साथ। तो दोस्तों, अपना अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब में मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर सर्च कीजिए और आज से अभी से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची, झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश के डिफ़िकल्ट शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही सरल और आसान है। कैसे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है ऑयल फ्री, दूसरा है बायस फ्री, तीसरा शब्द है शुगर फ्री। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में फ्री शब्द आया है और इंग्लिश में फ्री के लिए FREE लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द ऑयल फ्री लेते हैं और सबसे पहले फ्री के लिए FREE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द ऑयल के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में ओ के लिए ओ होता है, छोटी ई के लिए आई लिखते हैं, एल से ला होता है। इस प्रकार से आप ऑयल फ्री का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द बायस फ्री पर और सबसे पहले फ्री के लिए FREE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द बायस के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में बी से ब होता है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आई के लिए आई लिखते हैं। फिर रोमन स्क्रिप्ट में ए से आ होता है, एस से सा होता है। इस प्रकार से आप बायस फ्री का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द शुगर फ्री पर और सबसे पहले फ्री के लिए FREE लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द शुगर के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में एस से सा होता है, छोटी ऊ के लिए यू लिखते हैं और ग के लिए GA लिखते हैं और आर से रा होता है। इस प्रकार से आप शुगर फ्री का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन शब्दों के अंत में फ्री आता है उसके लिए इंग्लिश में FREE लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में FREE आता है उसको इंग्लिश में फ्री पढ़ा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे कॉलम में। यहाँ पर भी मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है वाटर प्रूफ, दूसरा शब्द है बुलेट प्रूफ, तीसरा शब्द है रस्ट प्रूफ। दोस्तों, आप सभी यहाँ भी देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में प्रूफ शब्द आया है और इंग्लिश में प्रूफ के लिए PROOF लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द वाटर प्रूफ लेते हैं और सबसे पहले प्रूफ के लिए PROOF लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द वाटर के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में व के लिए W होता है और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, टी से ट होता है और आर से रा होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टर के लिए इंग्लिश में TER लिखा जाता है। इस प्रकार से आप वाटर प्रूफ का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द बुलेट प्रूफ पर और सबसे पहले प्रूफ के लिए PROOF लिख लेते हैं और बाकी बच्चे शब्द बुलेट के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में बी से बा होता है, छोटा ऊ के लिए यू लिखते हैं और एल से ला होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, टी से टा होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बुलेट प्रूफ में ला के लिए डबल L का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप बुलेट प्रूफ का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द रस्ट प्रूफ पर और सबसे पहले प्रूफ के लिए PROOF लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द रस्ट के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में र के लिए RA होता है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है कि र के लिए यहाँ RU लिखा जाता है, एस से सा होता है, टी से टा होता है। इस प्रकार से आप रस्ट प्रूफ का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी के जिन शब्दों में प्रूफ शब्द आता है उसके लिए इंग्लिश में PROOF लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में प्रूफ आता है यानी कि PROOF आता है उसको इंग्लिश में प्रूफ पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान। तो दोस्तों, यदि आप FREE फ्री और PROOF प्रूफ से बने शब्दों का स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन विस्तार से सीखना और समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में FREE फ्री और PROOF प्रूफ वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें
तथा मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।